Now, in this part 5, as I have told you before कि मैंने आप लोगों को बताया कि पिछली 3 स्लाइड्स में अगर आपने ठीक से पढ़ लिया है, सिंगल एवरेज जी टेस्ट, लेफ्ट टेल टेस्ट के लिए, राइट टेल टेस्ट के लिए और टू टेल टेस्ट के लिए अगर आपने ठीक से पढ़ लिए हैं इनके पांचों स्टेप्स, तो अब आसान होगा हमारे लिए नेक्स्ट जितने भी टेस्ट हैं उनको करना. Now, as far as proportion is concerned, right now we are handling the single proportion. तो प्रोपोर्शन क्या है, लास्ट टाइम मैं बता चुका हूँ. इट इज द सेंट्रल टेंडेंसी मेजर ऑफ एनी क्वालिटेटिव और नॉमिनल डेटा, जिसमें हम कोई भी एक कैटेगरी है उसको क्लासिफाई करने के बाद उसे टोटल नंबर ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास एक ऐसा फ्रैक्शन आ जाता है जो 0 से 1 के दरमियान होता है. और इसी को मैंने कहा था कि इट इज ऑल्सो द ओपिनियन सीकिंग एक्सरसाइज. अगर आपको ओपिनियन लेना है किसी शख्स के बारे में, किसी चीज के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट, किसी प्रोडक्ट के बारे में लोगों का, तो यकीनन हम प्रोपोर्शन के थ्रू ले सकते हैं. यस और नो के रिस्पॉन्सेज आएंगे, हम टोटल नंबर ऑफ यस काउंट करके उन्हें डिवाइड कर देंगे टोटल से. तो इसी तरह का एक ओपिनियन हम लोग हासिल कर रहे हैं, या ये हो सकता है कि इसको हम केस बेस्ड करते हैं. सपोज केस बेस्ड करने में ये फायदा होता है कि हमें ये आसानी रहती है कि ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझा जा सकता है. अब देखिए, मैं जो इसकी हाइपोथेसिस बना रहा हूं फिलहाल आपके सामने, वो है एच नॉट पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.5. अब मैंने ये 0.5 जो लिखा है ना, डेलिबरेटली लिखा है, इसमें आपको ज्यादा रेफरेंसेस देने की जरूरत नहीं पड़ती. ये सादा अक्सरियत कहलाती है. यू नो व्हाट सादा अक्सरियत? सिंपल मेजॉरिटी. इलेक्शन अभी गुजरे हैं 2 साल पहले, तो वहां पर सादा अक्सरियत किसकी? जिसकी 50% से ज्यादा सीटें हो जाती हैं, तो वो यकीनन हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाता है. तो 0.5 एक थ्रेशोल्ड है. इसको अमूमन प्रोपोर्शन के टेस्ट में 0.5 को यूज किया जाता है ज्यादातर, लेकिन आप अपनी रिसर्च के हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं. लेकिन अगर अदर देन 0.5 यहां पर आएगा तो उसके लिए आपको साइटेशन जरूरी होगी, कोई ना कोई रेफरेंस देना पड़ेगा कि आपने अदर देन 0.5 क्यों लिखा. तो अब ये प्रोपोर्शन P इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 का मतलब तो ये समझ में आ रहा है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट हमने लॉन्च की है उसके यूजर्स सादा अक्सरियत रखते हैं, यानी मोर देन 50% है. और उसी का ऑल्टरनेट क्या बनेगा? यकीनन सिंपल हाइपोथेसिस है, इक्वल टू का निशान तो नहीं है, तो इसकी ऑल्टरनेट बनेगी P इज लेस देन 0.5. यह है लेफ्ट टेल टेस्ट. अगेन वही क्रिटिकल रीजन, कोई चीज चेंज नहीं होगी आगे. सेकेंड हेडिंग बताएं आप लोग, या आपको बताना है? सेकेंड हेडिंग यकीनन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, वही अल्फा इज इक्वल टू 0.05 थ्रू आउट द ट्राइमेस्टर और सेमेस्टर. मैं इसको चेंज नहीं करता हूं, बिल्कुल मैं इसे चेंज नहीं करता हूं, मैं इसे 0.05 रखता हूं. 0.05 के अलावा भी रखा जा सकता है, लेकिन आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स वेरी क्लियर एंड सिंपल. मैं बार बार चेंज करके कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करता. मैं फिलहाल एक ही थीम को लेकर चल रहा हूं, वो 0.05 है, यही रहेगी आखिर तक. अब तीसरी हेडिंग मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि प्रोपोर्शन का टेस्ट आ गया, एवरेज का टेस्ट नहीं है, टेस्ट की नौयत चेंज हो गई है, तो यकीनन टेस्ट स्टैटिस्टिक भी चेंज होगी. और जो इसकी न्यू टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो ये है, Z इज इक्वल्स टू पी कैप. पी कैप विल बी द सैंपल प्रोपोर्शन जो हमारे पास डेटा से आएगा. ये पी क्या है? यकीनन ये पी वही है जो यहाँ लिखा हुआ है, ये 0.5 यहाँ पर आ जाएगा. अब मुझे बताएं इसके बारे में, इस पी क्यू के बारे में क्या कहते हैं आप? तो बाय टेकिंग द एडवांटेज ऑफ अ लार्जर सैंपल, एन यकीनन 30 से ज्यादा होना चाहिए जी टेस्ट के लिए. अगर जी टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं तो सैंपल साइज 30 से ज्यादा होना चाहिए, और अगर 30 से कम है तो यहाँ जी टेस्ट नहीं बल्कि टी टेस्ट काम आएगा, जो कि अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा टी टेस्ट क्या होता है. उसके लिए विलियम सीले गॉसेट की पूरी स्टोरी हो आपको बतानी पड़ेगी मुझे. तो फिलहाल पी और क्यू की जगह यही वाला पी और रख देंगे, और क्यू इज 1 माइनस पी यकीनन. तो 0.5 आ जाएगा यहाँ पर, और डिवाइड बाय एन जो भी सैंपल साइज होगा. क्रिटिकल रीजन आप बताएंगे, यकीनन आप लोगों को पता है. आप यही अमेज हो रहे हैं कि हमें कैसे पता. देखें लेफ्ट टेल टेस्ट का क्रिटिकल रीजन क्या है, आप पिछली स्लाइड में मेरे जाके देख लें, पिछले पार्ट्स में. वो क्रिटिकल रीजन सेम टू सेम यहां पर आया है, कोई चीज चेंज हुई? आप देखें, वी विल रिजेक्ट एच नॉट इफ जी दिस जी वुड बी लेसर देन Z.05 विच इज -1.645. और हमारे पास फिर कंप्यूटेशन कंक्लूजन, यकीनन हमें कोई एक अदद सैंपल प्रोपोर्शन चाहिए. तो सैंपल प्रोपोर्शन के लिए यकीनन कोई ना कोई डेटा होना चाहिए, और उस डेटा की बेस के ऊपर पी कैप मिलेगा हमें. तो मैं आपको पी कैप की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूं. आप अभी अभी ये वाला टेस्ट कंडक्ट करके मुझे रिजल्ट व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, ठीक है? तो मैं आपको बता रहा हूं, पी कैप जो है वो है 0.3
0.375. P cap is 0.375. कुछ याद आया? ये मैंने आपको एस्टिमेशन में बताया था। मील सर्वे, ये 2016 के जो स्टूडेंट्स हैं स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस के अंडर ग्रेड के IBA के, उनकी मील टेकिंग हैबिट का सर्वे हुआ था। तो अमंग 120 इंडिविजुअल्स, टोटल आई गेस 45 इंडिविजुअल्स वर हैविंग द फुल मील, राइट? तो 45 अपॉन 120 गालिबन ये आया था 0.375। पी कैप की वैल्यू मैंने आपको बता दी 0.375 और एन की वैल्यू मैंने आपको बता दी 120। नाउ प्लीज कंडक्ट दिस टेस्ट and share the results. I am waiting.